Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MPC 003, sorry. Personality theories and assessment का क्वेश्चन पेपर है. एक्सप्लेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है. इसके बाद ये क्वेश्चन देखना, मतलब भाई सुलेवान की थ्योरी पूछी है यहाँ पर. क्रिटिकली इवैल्यूएट सुलेवान्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. और सारे लोग पढ़ के क्या गए हैं, मतलब पढ़ के गए हैं. एक तो फ्रॉइड की थ्योरी जो कि एक्सपेक्टेड थी कि 10 नंबर में आएगी बट नहीं आई, और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स वाली, कार्ल रॉजर्स की भी. इवन मैं तो पैवलोव और स्किनर की भी पढ़ के गई थी. हमारा मतलब साइकोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा इजी है, बट फिर भी काफ़ी सारे कंसेप्ट. इवन बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी पढ़ी थी, जिसमें वो सारा आ जाता है. सेल्फ सिस्टम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और वो बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट भी बता सकते हैं उसमें तो. और वो भी आ सकता है ना, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. लेकिन पूछा क्या गया है, सुलेवान की थ्योरी पूछी गई है, राइट. तो सुलेवान और जो कैरन की थ्योरी है, कैरन हॉर्नाई की, वो भी पढ़नी है. वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है. ठीक है. डिस्क्राइब वेरियस इंक ब्लॉट टेस्ट. इंक ब्लॉट टेस्ट का क्वेश्चन आया है भाई. मतलब देख रहे हो, वो थ्योरी नहीं आई जो इंसान पढ़ के गया है. अनएक्सपेक्टेड सा था ये पेपर, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था. ठीक है. और कंट्रोवर्सीज इन द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, ये वही है जो इश्यूज होते हैं ना, नेचर नर्चर, वही सारा आएगा इसमें. कैटल स्ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी. कैटल ने क्या ट्रेड दिए हैं, एबिलिटी, टेम्परामेंट, डायनेमिक, और उसने इसका 16 PF भी इसी का है. इसने सोर्स और सरफेस ट्रेड दिए हैं, वो बता देंगे. मैं लिटरली ये पढ़ के नहीं गई थी बट मैंने लिख दिया जैसे तैसे, वट एवर. सेल्फ एफिकेसी हैज़ गिवन बाय बेंड्यूरा इल्यूसिडेट्स इट्स रोल एंड सोर्सेज. ये सिर्फ 6 नंबर में पूछा गया. फिर फेकिंग पूछी गई है, जो कि सेल्फ रिपोर्ट में होती है. ठीक है. इन पर्सनैलिटी इन्वेंटरी डिस्कस मेथड्स टू ओवरकम वीकनेस इन सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट. मतलब जो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के लिमिटेशंस हैं, वो उनको ओवरकम करने के मेथड्स बताओ. प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पूछी गई है फिर. ठीक है. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योर पर्सनालिटी इज गिवन बाय ऑलपोर्ट. भाई ये टॉपिक छोड़ा था और ये पूछा गया, कैन यू इमेजिन. तो ये तो आता नहीं था. अब इसमें तो कचरा भी, अब क्या होता है ना, जो आता है बहुत कम आता है या बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, उसमें थोड़ा बहुत बना के लिख दिया जा सकता है. बट जिसका कुछ आइडिया ही नहीं होता, जो बिल्कुल जान के छोड़ा होता है, इंटेंशनली देखा ही नहीं होता वो, तो उसकी बजाय कुछ और करना पड़ता है. इसमें मैंने 5 किया, 9 वाला किया ही नहीं, वट एवर. लेकिन ऑलपोर्ट की मैच्योर पर्सनैलिटी और फंक्शनल ऑटोनॉमी, उसके टाइप्स, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं. जो दिसंबर में पेपर देने वाले हैं, कृपया करके उससे पढ़ लें. पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था 3 और 4. ये मजाक नहीं है, सच में आया था. काफ़ी लोगों का छूट भी गया था. थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करनी है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है. फिर लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है, ये लिखा जा सकता है. पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, फाइन, ये भी लिखा जा सकता है. फिर नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, नियो PIR बिग 5 वाला, ये भी लिख सकते हैं. जो ओशन है, बिग 5 फैक्टर्स. ठीक है. जिसमें आ जाता है ओपननेस, कॉन्साइंशियसनेस और वो एग्रीएबलनेस. पेपर हुए में टाइम भी हो गया, मुझे भी थोड़ा दिमाग पे जोर नहीं. एक्स्ट्रावर्जन और साइकोटिसिज्म आता है क्या, नहीं, एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म, सॉरी. आइजेंक नहीं पूछा गया, और आइजेंक वैसे भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने तो छोड़ा ही था वो टॉपिक. खैर अभी के लिए इतना ही. आई होप ये क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़.